जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, आर्मी वालों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इन सभी वीडियो से, क्योंकि आपके बहुत अच्छे एसएमएस आ रहे हैं कि सर हमें बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है तीसरा टॉपिक। सिर्फ एक दिन में ही ये टॉपिक पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, काफी अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन पूछा वहां से जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, घनमूल और वर्गमूल, यहां से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। अब आज की वीडियो है साधारण एवं दशमलव भिन्न, फ्रैक्शन हम कहते किसे हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन आने ही आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मात्र एक काम आपको करना है, अपने सारे ग्रुपों में इस वीडियो को सेंड कर देना है ताकि जो और बच्चे हैं उन्हें भी इस वीडियो के द्वारा मदद मिल सके। ठीक है, बस आपका इतना सा काम है, बाकी काम मेरा है। आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपसे बोल रखा है कि मैं सारा आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साधारण एवं दशमलव भिन्न। ठीक है, अब देखिए हम फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अब हम भिन्न किसे कहते हैं। देखिए, चीजें बहुत छोटी छोटी होंगी लेकिन आपको एक क्लियर करनी होंगी। शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम क्यूब रूट मात्र 5 सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं, वैसे आज भी हम आपको बताएंगे कि किसी भी नंबर को देख के कौन बड़ा है कौन छोटा है हम कैसे पहचाने, क्या उसकी ट्रिक है। बच्चे पेन भी नहीं उठाते हैं, ये पेन को भी नहीं उठाते हैं और बिना ही देखे वो कर देते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि आखिर हम कैसे पहचाने कि कोई संख्या बड़ी है या छोटी है। सबसे पहले फ्रैक्शन हम कहते किसे हैं, हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भिन्न किसे कहते हैं, हम फ्रैक्शन किसे कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था होल नंबर, मैंने आपको पढ़ाया था पूर्ण संख्याएं, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पूर्ण संख्याएं, मैंने आपको पढ़ाया था पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये सभी नंबर क्या हैं, सभी नंबर क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर हैं। पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब सर इससे क्या लेना, अब मैं आपको बताऊंगा ना, जो ये फ्रैक्शन है, जो ये भिन्न है, ये होती क्या है, ये होती क्या है। यदि किसी भी दो होल नंबर के बीच में, किसी भी दो होल नंबर के बीच में, कोई दो पूर्ण संख्याओं के बीच में हमेशा एक भिन्न होती है, उसे हम कहते हैं दशमलव भिन्न। उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। दशमलव को अभी छोड़ दो, उसे हम कहते हैं भिन्न, मतलब फ्रैक्शन। सर कैसे, देखिए 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 0.0763 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 0 और 1 के बीच में तो ये संख्या है, मैंने कहा 0.87, क्या ये इन दोनों के बीच में ही तो होगी, होगी कि नहीं होगी। यही हमारी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है, यही हमारी फ्रैक्शन कहलाती है। बात क्लियर हो गई। कभी कोई पूछ दे कि जो फ्रैक्शन होती है उसे होता क्या है, वो भिन्न क्या होती है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि दो पूर्ण संख्याओं के जो बीच में होती है उसे हम भिन्न कहते हैं। जो दो होल नंबर के बीच में जो भी संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ये आपकी पहली चीज है, आपको ये सबसे पहले नोट करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब साधारण भिन्न क्या है, अब क्या है ये साधारण भिन्न, जिसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे सभी नंबर क्या कहलाती हैं, साधारण भिन्न कहलाती हैं, सिंपल फ्रैक्शन कहलाती हैं। साधारण मतलब सिंपल फ्रैक्शन कहलाती हैं। अब मुझे आप लोग ये बताओ, P बटे Q क्या होता है। पहली वीडियो में पढ़ाया था, जो भी संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, यह क्या हो गई, P बटे Q के रूप में किसे लिखते हैं, परिमेय संख्या को। बात समझ में आ गई।
चैप्टर क्या है ये समझ में आ गया ना। जब चैप्टर हमको समझ में आ गया तो इसके अंदर चीजों को तो हम ऐसे उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे ना, कहोगे सर मजा आ गया, ये ट्रिक तो हमने कभी आज तक सीखी ही नहीं थी। ऐसे ही मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। मैंने पहले वीडियो में भी ट्रिक बताई थी, दूसरे में भी। मैं सारे चैप्टरों को ट्रिक से उड़ाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले तो मैं पढ़ाने वाला हूं नहीं, फॉर्मूले तो आपको याद करने नहीं है, ये तो बिल्कुल भूल जाओ। पूरे 15 चैप्टर में मुश्किल से मुश्किल 10 फॉर्मूले होंगे, मात्र 10 फॉर्मूले। उसमें भी आपको याद ही नहीं करने हैं, मैं बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से हवा में आपको लेके चलूंगा और एक दिन आपका पेपर जो होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। बस लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये ट्रिक है समझने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं भिन्नों के जोड़, कैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो हमें आता है, वीडियो छोड़ के हम चले जाते हैं, ये सबसे बड़ी उनकी क्या होगी, भूल होगी। मैंने आपसे बोला है कि शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं भिन्नों के जोड़ किसे कहते हैं। ये लगभग सभी बच्चों को आता होगा। मैंने कहा 5/3 प्लस 7/4, इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसे हमें जोड़ना है। हम इसे कैसे जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ने के भी कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। हो तो बहुत सारे तरीके हैं, होने में तो हम बहुत सारे तरीके से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ 2 ऐसे तरीके जो बिल्कुल सेकंडों में इसके आंसर को निकाल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं 3 बजे, प्रीमियम में डालता हूँ, उस चीज का आपको फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो बाद में वीडियो देखते हैं उनको भी फायदा मिलने वाला है, लेकिन जो हमसे कनेक्टेड रहते हैं उनको और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं रोज मात्र 1 घंटा मैं आपसे मांगता हूं, 3 से 4 बजे, मात्र 1 घंटा। अगर आपको वर्दी चाहिए तो ये 1 घंटा देना ही देना होगा। ठीक है, अब देखिए इसे ऐड करना है, कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले 2 इसके तरीके हैं, सीख लेना। ठीक है, सबसे पहले 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 गुणा 3। जो नीचे की 2 संख्या है उन्हें आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, इसका गुणा यहां करते हैं और इस 3 का गुणा यहां करते हैं। इसका मतलब 5 में गुणा हो जाएगा 4 का, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। इस 7 का गुणा हो जाएगा 3 से। ठीक है, बात समझ में आई। 5 चक्को 20, ठीक है, प्लस 7 3 21, बहुत बढ़िया, 4 3 12, बहुत सही। तो आंसर क्या आया, 20 और 21 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 41/12। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गई। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को इंटू करना है, 4 और 3 को 12, कुछ भी आ सकता है, आपको आपस में इंटू करना है। इसके बाद इसका इंटू यहाँ, इसका इंटू यहाँ, बीच में प्लस है तो प्लस, यदि बीच में माइनस है तो आएगा माइनस। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में ये आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब सर इसका दूसरा तरीका क्या है, सर इसका दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए 5/3 प्लस 7/4। मैं आपसे कहूंगा कि आप लोगों को ये वाली ट्रिक सीखनी है, आपको ये वाला सॉल्व करना आना चाहिए। ये तो बच्चे को आता है, 3 में पढ़ने वाले को भी आता है, आपको ये सीखना है। देखो क्या करना है। ठीक है, यहां पर क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को इंटू करना है। इन दोनों को क्या करना है, इंटू। 4 और 3 12, 4 3 12। अब इसके बाद इस 3 से इस 12 को कट करना है, इस 3 से इस 12 को कट करना है। क्या आएगा, 3 चक्को 12, 3 चक्को 12। कितनी बार कटा, 4 बार। अब इस 4 से इस 5 में गुणा कर दो, 4 पंजे 20, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। अब इस 4 से इस 12 को काटो, 4 3 12, कितनी बार कट रहा है, 3 बार। अब इस 3 से इस 7 में गुणा कर दो, 7 3 21। आंसर तो वही आएगा, आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तो सर फर्क क्या पड़ा, हम इससे अच्छा तो ऐसे कर देंगे, हम इससे अच्छा तो ऐसे कर देंगे। देखो बच्चों, आप कर तो दोगे, लेकिन ये विधि तभी फायदे में है जब आपको बड़े बड़े नंबर दिखते हैं। अगर मान लो यहाँ छोटी संख्या है, यदि मान लो यहाँ पर आ जाए 4/999 प्लस 5/, देखो अभी आपको बताता हूं कि आपका यही तो कंफ्यूजन रहता है कि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5/1998। अब बताओ क्या करोगे। मैं आपको इसका आंसर सेकंडों में दे सकता हूं, इसका आंसर सेकंडों में मैं दे सकता हूं। आपसे मैं लिख के ले लो कि मैं इसका आंसर सेकंडों में ले सकता हूं। पेन भी मैं नहीं उठाऊंगा, क्या आप लोग कर सकते हो?
आप लोग कर सकते हो, बताओ इस विधि से कर सकते हो। और देखो 999 का पहले इससे इंटू करोगे, फिर इसका इंटू इससे, फिर इसका इंटू इनसे, फिर को ऐड करोगे। करोगे कि नहीं करोगे बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल आप ऐसा करोगे। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? देखो इसका आंसर यदि मैं आपसे कहूं, इसका आंसर आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है, देखो इसका आंसर पता है क्या आएगा? 8 5 13 बट्टे 1998। यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं, आपके कैलकुलेशन। अभी तो मैं आपका बेस बना रहा हूं, अभी तो देखते रहो आप, ट्रिको वाले सवाल तो बिल्कुल उड़ेंगे। अभी तो मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं, जो आपको आना ही आना चाहिए। जो आपने 9 10 12 पास कर लिया फिर भी नहीं आता है, कोई बच्चा अगर आकर पूछ देना कि इसका इंटू क्या होगा इसका आंसर, तो वहां पर आप घबरा जाओगे, इतने बड़े इंटू करोगे। मैं तभी आपसे कहता हूं, आप अगर मेरे साथ बने हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीज सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं होगी जो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ना मिले। हर एक वीडियो में आपको ज्ञान मिलेगा, हर एक वीडियो में। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा ये चीज। अब हम देखते हैं कि ये चीज कैसे आई। ठीक है, अब ये चीज कैसे आई, मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं। अब देखो कैसे आई। अगर अब देखो आगे को, मैंने यही मेथड से करा, वो मैंने यही मेथड से करा इतनी जल्दी। ठीक है, अब चलते हैं अगले उसमें। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 4/999 प्लस 5/1998 था कि नहीं था? यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना? ठीक है, अब देखो मैंने कहा दूसरे वाले मेथड से आसान रहेगा। कैसे रहेगा? इन दोनों में से एलसीएम लेना है, इन दोनों का लेना है एलसीएम, इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा? देखो 9 9 9 और 1998 का एलसीएम क्या होगा? जब हम 999 से करेंगे 999, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2, सॉरी यहाँ होने वाला है 1 और यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि 2 बार जाता है तो 2 से 1 और 1। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? जब इन दोनों को हम इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे तो यही आएगा। यदि इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आने वाला है 1998। ये इसका क्या आने वाला है? एलसीएम आने वाला है। ये इसका क्या आने वाला है? एलसीएम आने वाला है। ठीक है, एलसीएम आने वाला है। तो इसका एलसीएम हमने क्या ले लिया? 1998, इसका क्या हो गया? एलसीएम। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब 999 से इसको मैं कट करूंगा तो कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। काट के देख लेते हैं। देखो 199 से यदि 2 से करेंगे 1998 तो आएगा 1998, यही आएगा 0। इसका मतलब कितनी बार कट रहा है? 2 बार। यदि मैं 999 से इसमें भाग करूंगा तो कितनी बार कटेगा? 2। इस 2 का किससे इंटू करना था? इसके ऊपर वाली संख्या से, तो 4 दूनी 8, बीच में क्या है? प्लस। देखिए 1998 से 1998 कितनी बार कटेगा? 1 बार। कितनी बार कटेगा? 1 बार। जैसे ही 1 बार कटेगा उस 1 का गुणा 5 से, 5 एकम 5, 8 और 5 होता है 13 बट्टे 1998। क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे? अरे बताओ, आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। ये माइंड में कैलकुलेशन होगा कि ये तो इसका दुगना है, तो इसका एलसीएम हमेशा बड़ी वाली संख्या होती है। जैसे 2 और 4, इसका एलसीएम क्या होगा? हमेशा 4 होगा, बड़ी वाली संख्या होती है। ठीक है, 4 हो गया। जब 4 हो गया तो 2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। देखिए 999 से 2 बार कटेगा तो 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, जोड़ के बता दो। कोई भी पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मानो यदि यहां पर 0 आ जाए, सॉरी अब यहां पर क्या आ जाए? माइनस आ जाए। अब क्या आ जाए? यहां पर आ जाए माइनस, यहां पर क्या आ जाए? माइनस। तो जहां जहां प्लस करा था वहां वहां माइनस हो जाएगा और पूरा का पूरा नियम वही चलेगा, पूरा का पूरा नियम वही चलेगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये नोट करना है, जल्दी से आप लोग इसको क्या करें? नोट करें। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको क्या करें? नोट करें। नोट करें आप लोग जल्दी से, इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब अगले वाले को भी आप लोग इसको नोट करें। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करें जल्दी से। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। ठीक है, अब हम जो कटपट करते हैं ना, मतलब काटते हैं चीजों को, हम कट करते हैं, वो करते कैसे हैं? बच्चे तो यही, अब बच्चे बता, देखो ऐसे करते हैं। कुछ बच्चे होंगे
कि जो ऐसे करते हैं, जैसे 2 × 2 अपॉन 4 प्लस 3 × 5 अपॉन 2, ये कर देते हैं। बताओ, वो ये कर देते हैं। अरे क्या ये सही है? गलत है पूरा। आपने तो पूरी मैथ ही बदल दी। आपने तो क्या करी? पूरी मैथ ही बदल दी। अब मैं आपको वही इंटू करना सिखाऊंगा। यदि कोई भी संख्या भिन्नों की संख्या हो, इसका इंटू किसी दूसरी मैं संख्या से कर रहा हूं। कोई भिन्नों की संख्या हो, इसका इंटू मैं किसी ऐसी संख्या से कर रहा हूं, मान लेते हैं। अब देखो, हमेशा चीजें इंटू में कटती हैं। हमेशा जो चीजें होती हैं वो इंटू में आपस में कट जाती हैं। कैसे कटती हैं? देखो, ये देखो, अब देखो, ये 13 से ये 26 कट जाएगा, ऊपर नीचे कटती हैं। 13, देखो 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26। अब क्या बचा? ये 2 से क्या ये 8 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में इंटू की साइन है और ये अपॉन में है, तो बचा 1/4। और देखो 5/1 इंटू 1/4, 5 एक कम 5 और 4 एक कम 4, ये इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। ये इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। जल्दी से आप इसको नोट करें, जल्दी से आप इसको नोट करें, ठीक है। अब देखो और क्या हो सकता है, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं उनका बेस बहुत बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, बेस उनका बहुत कम है, मजबूत नहीं है उनका बेस, ठीक है। देखिए अब मैं बताता हूं। मैंने कहा 8/40 गुणा 72/39। अब बताओ, बीच में क्या है? इंटू है। बीच में क्या है? इंटू। तो ये आपस में कट जाएंगे। यदि यहां पर बीच में प्लस होता, यदि यहां पर प्लस होता बीच में, तो क्या ये कटते? जी नहीं कटते, ये कभी भी नहीं कटते हैं। हमेशा किस में कटते हैं? इनटू में। बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी पता नहीं होता है, मैं उनके लिए ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और आपको तो अभी रुको, अगर आपको ज्यादा आता है तो थोड़ी देर रुकिए, आपको भी मैं कंफ्यूजन में जरूर डालूंगा, ठीक है। थोड़ी सा देर रुकिए, आपके लिए भी मैं क्वेश्चन लाया हुआ हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं। आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, देखते ही बिल्कुल चुटकियों में। तो पहले इनको सीखते हैं। देखिए 8 एक कम 8, 8 पंजे 40 कट गया, ठीक है। क्या 5 से 72 कटता है? नहीं कटता है। तो 72 एकम 72, और इन दोनों का भी आपस में क्या कर देना है? इंटू कर देना है, ठीक है। 5 पचे 25, इसका मतलब ये 240 हुआ। अब सर आपने ये कैसे करा? 8 पंजे 40 की 0, हाँ से 4, 5 को 20 और 4 24। इसके लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और बेहतरीन चीज बताता हूं। अब देखो, मैंने कहा 8/24 भागा 39/25, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको नोट करें, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करें? नोट करें। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर बताओ जल्दी से। नोट तो कर लिया, इसको कैसे करना है, ठीक है, कैसे इसे करना है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं इसकी एक मस्त एकदम देसी ट्रिक, एकदम देसी ट्रिक। देखो क्या है, अगर हमें यहां पर बीच में डिवाइड दिख जाए, भाग का चिन्ह दिख जाए, तो हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है? देखो बच्चों, जब भी हमें, अब देखो क्या ये कट जाएंगे आपस में? क्या ये कटेंगे? कुछ बच्चे इसको काट देंगे, बीच में भागा का चिन्ह लगा है, डिवाइड का चिन्ह लगा है, नहीं कट सकता है। तो क्या करना है? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप ना इस भागे के साइन को, इस डिवाइड के साइन को चेंज करो इनटू में। किस में चेंज करो? इनटू में। जो इसके पीछे से संख्या लिखी है उसको भी आपस में क्या कर दो? पलट दो। क्या कर दो? पलट दो। बात समझ में आ गई? मैंने कहा यदि बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड को चेंज कर दो इनटू में, और जैसे ही आपने इनटू में चेंज करा तो इसको जो संख्या है इसको भी आपस में पलट दो। 25 ऊपर 39 नीचे। बात समझ में आ गई? क्या अब ये करता है? 8 छक 39,
8 छक 48, 25/24 गुणा 6, 24 गुणा 6, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। अब जब हम कल सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे वहां इसी का गेम है, वहां यही चीज है, और सिंप्लीफिकेशन में से एक नंबर, एक क्वेश्चन 100% है। देखो अभी तक मैंने आपको कितने क्वेश्चन का चीज पढ़ा दिया है, मैंने कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपके 100% आ जाएंगे इन वीडियो से। अब जैसे जैसे मैं 15 वीडियो पढ़ा दूंगा ना, 15 के 15 क्वेश्चन आएंगे, ये गारंटी मेरी है मैथ में। बाकी चीज तो आप कवर करो, मैं आपसे बोला कि मैं साइंस से भी कराऊंगा, लेकिन आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन मैथ में मैं गारंटी दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट जिसने सीख लिए और ये प्रैक्टिस जिसने कर ली, वो पेपर में 15 के 15 क्वेश्चन करेगा, इतना विश्वास मुझे है। अब देखो, अब हम चलते हैं कुछ आगे की ओर। अब हम क्या चलते हैं, कुछ आगे की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम देखो, आरोही क्रम क्वेश्चन में लिखेगा, इस संख्या को आरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन लिखेगा अवरोही क्रम, क्वेश्चन लिखेगा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन समझ में आया। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। मतलब यदि असेंडिंग ऑर्डर आ जाए, यदि आरोही क्रम आ जाए, तो सबसे पहले आपको छोटी चीज लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। मान लेते हैं मैंने कहा एक संख्या मेरे पास है, वो संख्या मेरे पास है, और संख्या है मेरे पास 2, 8, 12, 13, 15, 18। ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन है। मैंने कहा इस क्वेश्चन को आपको लगाना है अवरोही क्रम में। ठीक है, मैंने कहा इसी क्वेश्चन को लगाना है आरोही क्रम में। मैंने क्या कहा, आरोही क्रम में। जब मैं बोलूंगा आरोही क्रम, जब मैं बोलूंगा असेंडिंग क्रम, तो आप क्या करोगे, इस सारी संख्या में से सबसे छोटी संख्या ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, लो मैं आपको थोड़ा सा, फिर आप लोग कहोगे सर आपने तो ऐसे ही ये लिख दिया, लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20, यहाँ पर लिख देता हूँ 13। ठीक है, मैंने कहा इस संख्या में से आरोही क्रम में इसे लगाओ, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो आपका काम होना चाहिए सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढो। क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, 8 है, 8 के बाद छोटी क्या है, 12 है, 12 के बाद छोटी क्या है, 13 है, ये देखिए 13 है, 13 के बाद छोटी संख्या क्या है, 15 है, 15 के बाद छोटी संख्या क्या है, 18, और उसके बाद 20। इसे हम बोलते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। इसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग। असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग, इसका मतलब अवरोही क्रम। आपको क्या करना है, अब सबसे बड़ी चीज लिखनी है, उसके बाद छोटी चीज लिखनी है, फिर उसके बाद और छोटी, और छोटी, और छोटी, और छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखनी है। इसे हम बोलते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे बोलते हैं आरोही अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें कुछ समझने की चीज है नहीं, मैंने आपको बता दिया है। यदि आप छोटे से बड़े की ओर चलें तो आरोही क्रम, यदि बड़े से छोटे की ओर चलें उसे बोलते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जल्दी से आप लोगों को ये नोट करना है, जल्दी से ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, नोट करनी है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, जो कि आर्मी के पेपरों में पूछा जाता है, सीजीएल में भी पूछा जाता है, एमटीएस, सीएचएसएल सारे पेपरों में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है, और पूछा हर एक पेपर में जाता है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। देखते ही आप बताओगे, देखते ही आप बताओगे कौन सी संख्या बड़ी है। देखो कुछ नियम तो आपको पता होंगे, ये तो मुझे पता है, कुछ नियम तो आपको पता है, लेकिन मैं मेन नियम बताऊंगा। पहला नियम सबको पता है,
मैंने कहा 1/2, मैंने कहा 2/4, सॉरी बन सकता है क्वेश्चन, मैंने कहा 3/2, मैंने कहा 5/2, मैंने कहा 8/2। अब मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा, सबसे बिग नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। अब इंग्लिश वाले ये मत बोलना कि बड़ी छोटी क्या होता है, ये तो ना सबको पता है, ठीक है, छोटी संख्या स्मॉलेस्ट और बड़ी संख्या मतलब बिग, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये तो सारे बच्चों को पता होता है, ठीक है। अब देखिए पहला नियम क्या है, जब सबका, देखिए एक होता है, ये होता है अंश और इसे बोलते हैं हर, इसे क्या बोलते हैं, हर, ठीक है, इसे अंश और इसे हर बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यदि सबका हर सेम हो, यदि सबका हर सेम हो, यदि सबका हर सेम हो, तो ऊपर जौन सी संख्या बड़ी होगी, ऊपर कौन सी, जो मतलब ऊपर इन सबके ऊपर जो वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, इसका मतलब वो सबसे बड़ी संख्या होगी। मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है, नहीं आया मुझे पता है। मैंने कहा हर अगर सेम हो, यदि हर सेम हो तो जो संख्या सबसे बड़ी है वो भिन्न भी सबसे बड़ी होगी। आपने कहा सर इसमें 8 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो मैंने कहा 8/2 सबसे बड़ी है। अब जब सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे छोटी कौन होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। ये नियम कब अप्लाई होगा, जब सबका हर सेम हो, जब सबका हर क्या हो, सेम हो। पहला नियम सबको समझ में आ गया। अब इसका आंसर आप मुझे दो, इसका आंसर मुझे आप लोग दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैंने कहा 5/8, 10/8, 13/8, 7/8 सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। आ गई बात समझ में, क्या होगा। देखो सबसे पहले नियम क्या है, क्या सबका हर सेम है, सर बिल्कुल हर सबका सेम है, तो अंश जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या 5 बड़ा है, 10 बड़ा है, 13 बड़ा है, 7, 13 सबसे बड़ी है, इसका मतलब 13/8 सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी कौन, जो सबसे छोटा अंश है जिसका, ठीक है, अंश 5 सबसे छोटा है, 5/8 ये इसका सबसे छोटी संख्या, ठीक है। ये तो सबको पता है, मुझे पता है, ठीक है, ये सबको पता है। अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। हाँ अब चलते हैं आगे की ओर। दूसरा नियम क्या है, ठीक है, इसी में दूसरा देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है, मैं नियम नहीं लिखा रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। आप लोग लिख सकते हैं यदि हर सेम हो तो जिसका आंसर बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, मान लेते हैं हर, अब देखिए अब अंश सबका बराबर होगा, 3/4, 3/6, 3/12। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी और छोटी संख्या। अब इसका नियम क्या है, इसका नियम ध्यान से सुने। यदि अब देखो मतलब ये भिन्न मतलब होता है क्या, मैं आपको अभी इसके एक थोड़ा सा दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। मैंने कहा, अब मैंने क्या कहा कि 3/4 बड़ा है, 3/6 बड़ा है, 3/12 बड़ा है। अब देखो इसमें नियम क्या है, यहां क्या है, अंश सबका बराबर है और हर सबका अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। जिसका जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, सॉरी, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। नियम उल्टा चल रहा है, याद रख लेना, पहले वाला कुछ अलग था, पहले वाला फिर से देख लो। यदि हर सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी, अंश जिसका छोटा वो सबसे छोटा,
ठीक है। लेकिन वहां क्या चल रहा है, ध्यान से देखो। अब क्या है, ऊपर वाली लाइन अंश सबका सेम है, अंश सबका सेम है, हर सबका क्या है, अलग अलग है। अब आपको ये देखना है जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी होगी, हर जिसका सबसे छोटा वो संख्या सबसे बड़ी, हर जिसका सबसे बड़ा वो संख्या सबसे छोटी। ये नियम है, ये है नियम। अब हुआ कैसे, अब मैं बताता हूं। आपके पास थे 3 सेब, आपके पास क्या थे, 3 थे सेब। आपने इन 3 सेबों के 4 टुकड़े करे, आपने ये 3 सेबों को 4 लोगों को बांटने के लिए कहा। नंबर 1, आपके पास 3 सेब थे, आपने कहा इन 3 सेबों को 6 लोगों को बांट दो। उसके बाद 3 सेब थे, आपने कहा 12 लोगों को बांट दो। तो कौन सा सेब सबसे ज्यादा पहुंचेगा, किन लोगों को सेब सबसे ज्यादा पहुंचेगा, जो 3 सेब 4 लोगों में बांटने के लिए कहा था वही सेब सबसे ज्यादा पहुंचेगा। इसका मतलब वही संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। 3 सेब 12 लोगों को बांटने थे, तो सबको जो पीस जाएंगे वो छोटे छोटे जाएंगे, तो ये सबसे छोटी संख्या है। अब तो बात समझ में आ गई ना। किसी को अगर ये फॉर्मूले भी रटने की जरूरत होती ही नहीं है हमें, ठीक है, तो तब यहां ये हो जाएगा। ठीक है, नियम 2 हो गया। नियम क्या हुआ, नियम 2 हो गया। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा जो नियम बता रहा हूं वो आपकी नींद को उड़ाएगा, आपकी नींद को उड़ाएगा कि सर ऐसा भी होता है, हमने तो आज तक ऐसा नहीं पढ़ा था। जो आपने नहीं पढ़ा था वही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा हमारे पास 4 नंबर हैं, 11/15, 11/15। मैंने कहा दूसरा नियम है 15/19, क्या कहा, 15/19। मैंने कहा उसके बाद संख्या है 31/35। उसके बाद मैंने संख्या कहा, मैंने कहा 95/99। अब देखो, अभी तक तो आप सेब को काट रहे थे, पता चल जा रहा था कि 3 सेब थे, इतने लोगों को बांटना, तो आसानी से पता चल जा रहा था। लेकिन अब क्या है, अब तो सेब भी गायब, सब कुछ गायब। अब बताओ कि कब क्या होगा, अब बताओ कब क्या होगा। 11 से 15 लोगों में, 15 से 19 लोगों में, 31 से 35 लोगों में, 95 से 99 लोगों में, ऐसे बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, ऐसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, जानदार ट्रिक। कॉपी पेन सब छोड़ो, कॉपी पेन नीचे रखो, अपनी कॉपी पेन नीचे रखो, बस पहले तुम नियम सीखो। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखो पेन की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। अब देखो क्या करना है, अब देखो ना तो इसका हर समान, ना तो इसका अंश समान, कुछ भी सेम है ही नहीं। अरे कुछ भी सेम नहीं है, ना ही अंश सेम है, ना ही हर सेम है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है 2 नंबरों के बीच में अंतर कितना है, अंतर मतलब माइनस। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 है। 15 में से 11 गया 4। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, सर जी 4 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, सर जी 4 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, सर जी 4 है 4, बिल्कुल है। इस कंडीशन में क्या होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा वह संख्या सबसे बड़ी। इसका मतलब हमसे भी इसमें यही पूछा था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तभी इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये मत समझना है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। छोटी बड़ी संख्या कौन सी होगी, यदि इनका अंतर सबका सेम है तो जो संख्या जिसका अंश सबसे बड़ा वह संख्या सबसे बड़ी। 95/99 सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी, ये सबसे छोटी। 11/15 सबसे छोटी। क्या आपको ये नियम पता था, क्या आपको ये नियम पता था? नहीं पता होगा, मुझे पता है कुछ बच्चों को ही मालूम होगा। ठीक है, हाँ। अब अगर आपको ना मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे लिए एक कमेंट और एक लाइक आपसे पहली बार मांग रहा हूं, एक कमेंट बस।
कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, आपको कंटेंट में क्या मजा आ रहा है मैथ्स से पढ़ने में, या फिर वही बोरिंग चोचले लग रहे हैं कि मैथ्स में हमें कुछ नहीं आता है। अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक में जैसे ही हम जाएंगे ना ऊपर टॉपिक पे तो आपको बहुत मजा आएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। ये आप नोट करें, इस चीज को आप नोट करें। यदि आपको लिखना है, यदि किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है, वो लिख सकता है। क्या लिख सकता है बताओ, क्या लिख सकता है कि जब अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों का समान हो, यदि, जल्दी से लिखें, यदि अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों का समान हो तो वह भिन्न बड़ी होगी, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसकी संख्याएं सबसे बड़ी है, जिसकी संख्या सबसे बड़ी है। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है, कुछ भी लिख सकता हूँ, 101/110, 251/260, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिखा 8/17, ठीक है। अब तीनों में बताना है, तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होगी। सबसे पहले देखो, क्या अंश सबका सेम है, नहीं है, ठीक है, सॉरी, क्या अंश सबका सेम है, नहीं है, क्या हर सबका सेम है, नहीं है। सर आपने एक चीज हमें और बताई थी, हम वो चेक कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 9 का है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, सर जी 9 का है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, सर जी 9 का है। सर आपने कहा था जब अंतर सब में सेम हो तो जो संख्या सबसे बड़ी दिख रही है रियल में वही संख्या सबसे बड़ी होती है। ये संख्या सबसे क्या है, बड़ी संख्या है। अब मैंने कहा लगे हाथ हैं, हाथ लगी रखे हैं पेन पे और क्वेश्चन भी लिखी रखा है, तो लिख लो छोटी संख्या। क्या है, घर की खेती है। अब तो क्या है, घर की खेती है। मैथ को ऐसी बना दूंगा ना, जानदार मैथ बना दूंगा आपकी, ठीक है। याद रख लेना, बस मेहनत कर लेना मेरे साथ, मात्र 40 दिन। कोई भी पेपर देना उसके बाद, चाहे एसएससी जीडी का आएगा ना उसको भी दे के देखना, कोई भी दे देना, कंपटीशन सब एक ही होता है। नोट करें जल्दी से, इसे करें नोट, ठीक है, कर दिया होगा नोट। अब बताऊंगा देसी ट्रिक, ये भी अच्छी ट्रिक है। अब बताऊंगा ट्रिक, अब कहते हैं ट्रिक। लो, अब एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सर जिसका ना अंश सेम हो, ना हर सेम हो, ना अंतर सेम हो, 5/4, 6/9, 2/3, ठीक है, 1/5। बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। अब आप लोग समझ सकते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन पे इतनी मेहनत क्यों, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब रहा गेम। सर आपने कहा था सबके आंसर चेक करो, सेम नहीं है, हर कोई भी सेम नहीं है। सर आपने तीसरी हमें ट्रिक बताई थी, इनके बीच का अंतर, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3, यहाँ 1। सर ये वाली ट्रिक भी फेल हो गई। सर अब बताओ ना, अब बताओ क्वेश्चन क्या है, यही तो देसी ट्रिक है। देखो देखो, यहाँ देखो, सभी लोग यहाँ देखें, कॉपी पेन छोड़ दें, कॉपी पेन छोड़ दें। पहले वाले को भी लिखने का भी टाइम दूंगा, वैसे दिया था, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो सबसे पहली बड़ी बात क्या है, क्या क्वेश्चन में करना है, कुछ भी नहीं करना है। कौन सी संख्या बड़ी है ना, पहले इन दोनों नंबरों को लो, पहले इन दोनों नंबरों को लो, आपस में इंटू कराओ, आपस में क्या कराओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ। 9 पंजे 45, 6 चक्को 24, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो ये वाली अभी तक बड़ी है, ये छोटी है। इन दोनों में बात चल रही, ठीक है। अब जैसे इसको हटा दो, हमसे बड़ी पूछा ना, इसको हटा दो सबसे पहले, ये 24 है। अब 5/4 और 2 और 3 का कर लेते हैं, 5, 4 और 2 और 3 का ऐसे कर लेते हैं, 5 3 15, 4 दूनी 8, कौन सी बड़ी है, 15 बड़ी है, इसका मतलब अभी भी 5/4 ही बड़ी है। अब ये भी छोटी होगी, इसको भी हटा दो। अब 5/4 और 1/5 ये रहा, ठीक है। 5/4 और 1/5, 5 5 25, 4 1 4, अभी भी यही बड़ी है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5/4 है। कौन सी है, 5/4। सबसे छोटी कौन सी है, देखो ये 45, ये 24,
और ये 8 और ये 4, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1/5। नहीं आई ट्रिक समझ में? अरे नहीं आई ना, कोई बात नहीं, नोट करो इसको आप लोग पहले इसको नोट करो, अभी फिर मैं आपके साथ इसको सिखाता हूँ, ठीक है? जल्दी से आप इसको नोट करें, ठीक है? नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आई ना, मैं उसके लिए हूँ, आप टेंशन नहीं लेना है आपको, मैं हूँ उसके लिए। जिसको भी समझ में नहीं आया, 5/8, 9/7, 10/3, 4/7। कौन बड़ी कौन छोटी क्वेश्चन पूछ रहा है? सर हमें क्या पता, बताओ हमें। ठीक है, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। देखो अब देखना क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा जब ऐसी सिचुएशन आती है कि ना ही हर बड़ा, ना ही अंश बड़ा बराबर है, ना ही हर बराबर है, ना ही इनके बीच का अंतर सेम है। 5 और इसमें 3 होता है, इसमें 2 का अंतर, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, इसमें भी 3 का अंतर। अब क्या करना है? बड़ी और छोटी पहचाननी है। बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ डिवाइड कर देंगे, 8 से 5 को भाग करेंगे, पॉइंटों में आएगा, ये भी पॉइंटों में। तो इतना नहीं करना है पॉइंटों में, ये तो सबको आता है। अब देखो क्या करना है हमें और बच्चों से आगे कैसे निकलना है। देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, मैंने बोला इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो। 7 पंजे 35, 8 नम 72। कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? अरे कौन सी संख्या बड़ी है? 72। ये वाली अभी बड़ी है, इसको छोड़ दो। अब इन दोनों में चेक कर लो, 9 3 27। देखो अलग से चेक करता हूं मैं, 9/7 और 10/3 अलग से चेक करता हूं। 7.70, 9 3 27, कौन सी बड़ी है? 70, मतलब 10/3 बड़ी है, इसको छोड़ दो, अब ये भी छोटी आ गई। अब इसको चेक करो, 7.70, 4 3 12, इसका मतलब ये संख्या सबसे क्या है? बड़ी है। ये संख्या सबसे क्या है? बड़ी है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो 72 आ रखी थी, ये बड़ी है। अरे नहीं, देखो अब इसको समझो, यही तो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि एक 72 एक 70, फिर भी 70 वाला बड़ा क्यों है। देखो पहले इन दोनों का मैंने क्या कराया, इन दोनों का कंपटीशन कराया कि कौन बड़ा है, ठीक है। 7 पंजे 35, 8 9 72, इन दोनों में ये बड़ी आ गई, इन दोनों में ये बड़ी आ गई। मैंने कहा भाई जब इन दोनों में ये बड़ी आ गई तो मैंने उसके बाद इन दोनों की बात करी, 9/7 और 10/3 को आपस में लड़ाया, कौन जीता? देखिए 9 3 27, 7.70, फिर कौन जीता? 70 वाला जीता। कौन सा जीता? 70 वाला जीता, मतलब ये वाला जीत गया, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे का सर ये क्यों नहीं आया? ये इसलिए नहीं आया कि इन दोनों की बात चल रही थी, इन दोनों में ये बड़ा था और इन दोनों में ये बड़ा था, इन दोनों में भी यही बड़ा था। तो सबसे बड़ा कौन सी संख्या हुई? सबसे बड़ा 10/3। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखो इससे बड़ा ये था, इससे बड़ा ये था, अब इससे छोटा ये है। तो देखो ये दोनों तो ठीक है, अब बचे ये और इन दोनों की बात चली कि कौन छोटा कौन बड़ा। अब इन दोनों को आपस में मिला लो, इन दोनों को आपस में मिला लो। 5/8 और 4/7, 7 पंजे 35, 8 चौको 32, 7 पंजे 35, ये बड़ी, मतलब ये वाली, ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी। वैसे भी आप लोग को दिख रही होगी 35 था, यहाँ 72, यहाँ 70, 12, इसका मतलब हम इसके ही हिसाब से चल रहे थे, तो ये सबसे क्या है? छोटी संख्या है। कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको यहाँ पर सिखा के ही रहूँगा, ठीक है। 4/7 सबसे छोटी, बस आप नोट करो अभी, ठीक है। अब मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से क्या, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये समझना है। 7/5, ठीक है, 1/7, ठीक है, 3/9, बताना है कौन बड़ी कौन छोटी। कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले इन दोनों को लेना है, किसी को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, बात तो एक ही है। चलो इन दोनों को लेके देता हूँ, 1/7 और 3/9 में से कौन बड़ा है? 7 3 21, 9 1 कम 9, कौन बड़ा है? 21 वाला, ये बड़ा है। कौन बड़ा है? 3/9 बड़ा है। जब 3/9 बड़ा है, ये तो छोटा है। अब 3/9 और 7/5 की बात करते हैं, 3/9 और 7/5, ठीक है। 5 3 15, 9 7 63, कौन बड़ा है? 7/5, कौन बड़ा है? 7/5, सबसे बड़ी संख्या है। अब आगे से लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, अब हम आगे से लेके चलते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे। देखो यहाँ देखो, 7/5, आंसर वही आएगा।
और 1/7। अभी हमने यहाँ से शुरू करा था, अब यहाँ से शुरू करें। 7 सत्ते 49, 5 एकम 5, ये तो छोटी हो गई, ठीक है, ये अभी तक बड़ी है। अब 7/5 और 3/9 का करोगे तो फिर से क्या आएगा, वही आएगा, 7/5 सबसे क्या है, बड़ी संख्या, ठीक है। आपको ये जो मेरी देसी ट्रिक थी ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ एक कमेंट तो बनता है, अभी नहीं, वीडियो के एंड होने के बाद, उसके बाद कमेंट बनता है। और आपके जितने भी दोस्त हैं आर्मी वाले, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, बस इतना सा मेरा काम कर दो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ये दुआएं हैं, अगर आपने शेयर कर दिया, सबने हर एक ग्रुप में कर दिया और अपने दोस्तों तक भेज दिया और बोल दिया उनसे जुड़ने के लिए, एक बार देखो। अगर आप लोग देखो, जरूरी नहीं है चैनल सब्सक्राइब करो, आप देखो, अगर आपको पढ़ाना समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। तो नोट करें इसको आप जल्दी से, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो कुछ नियम इसमें और हैं, मैं आपको कुछ नियम और बता देता हूं कि पेपर कहीं से भी पूछ सकता है, छोटी छोटी चीज़ें पूछता है। अभी हमारे पास थोड़ा समय बचा हुआ है, थोड़ा समय हमारे पास बचा हुआ है, अभी 15 मिनट और बचे हुए हैं हमारे पास, तो हम पढ़ सकते हैं कुछ नया। देखो ये है नंबर 1। वैसे मैंने सारा पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पर, किसी को अगर आगे पढ़ना है तो पढ़ सकता है, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। इनको चेंज करना है। क्वेश्चन सीधे पूछता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन में पूछता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या लिखोगे वहाँ, कैसे करोगे वहाँ, क्या लिखोगे वहाँ, कैसे करोगे, जो जल्दी से बताओ। इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। आप लोग करके दिखाएं एक बार मुझे, ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको करके दिखाएं, मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना करते हैं। जल्दी से करना है आप लोगों को, बिल्कुल देर नहीं लगानी है, ठीक है। देखो अब क्या होता है, चीज़ें कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, ये सब तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ बची हुई थी, अब एक क्या बची थी, छोटी सी चीज़ बची हुई थी। अब इसको हम कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो अब मैं आपको जो समझाऊंगा ना, आप ध्यान से समझना, बहुत कन्फ्यूजन होता है सारे बच्चों को, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आप भी उन्हीं बच्चों में से एक हो। जब देखो ये जो बार है ना, ये सिर्फ किसके ऊपर लगा हुआ है, ये सिर्फ 7 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं, जब भी हमारा बार हटता है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, ठीक है। तो सर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जितने बार हटेंगे, जितने बार होंगे उतने तो अपॉन में 9 आएंगे, और उससे पहले जितनी संख्याएं होंगी उतने 0 आएंगे। नहीं आया समझ में, नहीं आया, मैंने कहा आपको समझ में नहीं आया, आपने बोला सर नहीं आया। मैंने कहा 0.3 को हम क्या लिखेंगे, मैंने कहा कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 3 को तो 3 लिखेंगे। मैंने कहा कितनी संख्या के ऊपर बार है, आपने बोला सर 3 ही के ऊपर तो है, एक की संख्या तो है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार उतना 9। आई बात समझ में। आपने कहा सर यदि यही चीज ऐसे होती, 2 संख्या के ऊपर बार, तो हम क्या करते, मैंने कहा कुछ भी नहीं करते, क्या करते, ऊपर तो 3 3 आता, अपॉन में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्या, तो अपॉन में 2 9 आ जाता। आपने कहा सर अगर यहाँ पर एक 0 भी आता, अगर यहाँ पर एक 0 लगा होता, या 1 या 2 या 3 कुछ लगा होता, तो मैंने कहा जितने जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा उतने 0 लगेंगे। सर आप हमें समझ में नहीं आया, पता नहीं आप हमें क्या पढ़ा रहे हो, हमारे पल्ले तो कुल पढ़ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहा है, देखो 0.997 कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर, अपॉन में क्या आएगा, एक तो 9 आ जाएगा। कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो 0 कितने आएंगे। आई बात समझ में, अब तो आ गई होगी। अरे जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आएंगे, बस सिंपल सी बात है, जल्दी से आप इसे नोट करो।
बस आपका काम तो यह है कि आप इसे क्या करो, नोट करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आप इसे क्या करो, नोट करो। नोट कर लिया आपने, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या आपने पहले जीडी का पेपर लगाया हुआ है, हाँ या ना, ठीक है। अगर आपने लगाया है तो जल्दी से आप कमेंट करें हाँ, अगर आपने नहीं लगाया तो आप कमेंट करें सर अभी तक हमने नहीं लगाया। तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, अगर आपने नहीं लगाया है तो आप अभी लगाना इस पेपर के बाद, तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसा पेपर में आता है और क्या सर पढ़ाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं और बस आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि क्या क्या पेपर में पूछा जाता है और क्या नहीं, ठीक है। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है और उसके बाद देखना है कि क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा, हाँ देखो एक मिनट, ये तो मैंने अधूरा करके चला गया था, ठीक है। आपको पढ़ाते पढ़ाते पानी की प्यास ज़्यादा लगती है क्योंकि बोलना ज़्यादा होता है पढ़ाते समय ना, क्या होता है गला जल्दी सूखता है, क्योंकि क्या होता है ना, पढ़ाना बहुत लंबे समय तक बोलना होता है, अकेले बोलना होता है, ठीक है। सिर्फ ये समझ के कि हमारे सामने कोई बैठ रखा है, अकेले बोलना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है टफ काम होता है। तो इसी वजह से बीच में पानी पीने चले जाता हूँ, ठीक है, आप उस समय इसको नोट कर लिया करो। देखो अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी तो चलो ठीक है, अपॉन में क्या आएगा पता चल गया, लेकिन ऊपर क्या आएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमें क्या करना है, पहले तो पूरी संख्या लिख देनी है 997, इसमें से माइनस करना है जिसके ऊपर बार, जिसके ऊपर बार। अब आप लोग बताओ, अब आप लोग इसको बताओ, जिसके ऊपर बार है कि नहीं है, 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 जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या माइनस कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, देखो ठीक है, अब मैं इसकी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, आपको ये समझ में आएगा प्रैक्टिस के जरिए। देखो प्रैक्टिस क्या है, मैंने बोला कोई संख्या लिखी है 7, 8, 9, इन दोनों के ऊपर लगा है बार, ये लगा 0, मैंने कहा इसको क्या लिख सकता हूँ, आपने बोला सर सबसे पहले अपॉन में क्या आएगा, आपने बोला सर 2 के ऊपर बार है तो 2 तो 9 लिख दो, जितने बार उतने 9, जितने बार उतने 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको कर दो 0, ठीक है, उतने 0। अब ऊपर क्या आएगा, इस पूरी संख्या को हमें लिखना है और माइनस करना है किसको, जिसके ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा 782 अपॉन 990, ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सबको ये समझ में आ रहा होगा, देखो अभी सारा समझ में आएगा। अब देखो मैंने कहा 0.0927 ये हो गया, ठीक हो गया। अब इस 0 का कोई फायदा है नहीं, यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अभी ये कर लेते हैं, इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा सबसे पहले जिसके ऊपर बार है उतने तो 9 लिखो, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, कितने को ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट यहाँ 1 2 3 तो 3 0, 1 2 3, इस सब में से, इस पूरी संख्या में से उस संख्या को माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 092, 092 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको माइनस करना होता होगा, आप माइनस कर लोगे, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, 99 ये रहा, क्या होगा इसका आंसर, मैंने कहा सर आपने कहा हमें, आपने बताया था कि जितने बार है तो उतने तो 9 लिख दो, 1 के ऊपर बार है तो 9 आ गया, जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0, और पूरे संख्या लिखनी है उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देनी है, ठीक है। अगर आपके लिए PQR, लो आपके लिए फॉर्मूले बना देता हूँ मैं, चलो आपके लिए फॉर्मूले बना रहा हूँ, ठीक है। 0.PQ, सॉरी अभी P है तो इस समय क्या होगा, ऊपर तो P आएगा, अपॉन में एक 9 आएगा, ठीक है, जितने बार उतने 9, 0.PP, चलो P और Q कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, P और Q तो ऐसे ही लिखोगे, अपॉन में क्या आएंगे 2 9 आएंगे क्योंकि 2 के ऊपर बार है,
0.p और q, एक के ऊपर बार एक के ऊपर बार नहीं, तो क्या होगा, पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे, उसमें से कौन सी संख्या माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, p अपॉन में क्या आएगा, एक तो 9 आएगा क्योंकि जिसके ऊपर बार उतने 9, और एक के ऊपर बार नहीं है तो ये 0। ठीक है, 0.pqr, 2 के ऊपर बार लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, pqr में से माइनस होगा क्या, जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब p अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, देखो 2 तो 9 आएंगे, क्यों, 2 के ऊपर बार है और जिसके ऊपर बार नहीं वो 0। ये फॉर्मूले नोट कर लो, रामबाण इलाज बता दिया। लो, जिसको ना वैसे समझ में नहीं आएगा, इससे तो समझ में आ गया होगा, इससे तो समझ में आ गया होगा ना, इतने तो समझदार हो गए कि ये क्या मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, इतने समझदार तो हो गए। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज जो हमारा चैप्टर रहा बहुत अच्छा चैप्टर रहा, आपका जो बेस है अब वो धीरे धीरे सुधर चुका है। मतलब पहले मैंने आपको यूनिट डिजिट से निकालना सिखाया कि कैसे हम संख्याओं को निकाल सकते हैं, उसके बाद वर्गमूल और घनमूल, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, 2 के 2 निकालने सिखा दिए क्योंकि क्वेश्चनों के बीच में ये आते हैं। उसके बाद मैंने आपको आज ही सॉल्व करना सिखा दिया है। कल हमारा जो टॉपिक चलने वाला है 101% वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, कि हम किसी भी चीज को कैसे हम सरल बना सकते हैं। और जब आप इन चारों चीजों को सीख जाओगे उसके बाद जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, बहुत अच्छे टॉपिक चलेंगे, कार्य, समय, ठीक है, कार्य चलेगा, समय चलेगा, ट्रेन, रेलगाड़ी, नाव में हम बैठेंगे, ठीक है, हम बैंक में जाएंगे, साधारण ब्याज, और क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज, हम बहुत जगह जाने वाले हैं, हम सफ़र करेंगे, अपने इस मैथ की इस जर्नी को बहुत इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, और इंजॉय करते करते हमारे शरीर पर कब वर्दी आ जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, अगर आप मुझसे पढ़ने लग गए ना, मात्र आपने पेपर तक मुझसे पढ़ लिया, तो जब आपका पेपर हो जाएगा ना तो भी आप सोचोगे यार दिन भर में कुछ तो अधूरा हो रहा है हमारे साथ, कुछ तो अधूरा हो रहा है, क्योंकि आपको डेली मुझसे पढ़ने की आदत लग जाएगी और फिर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो अधूरा हो रहा है मेरी जिंदगी में, ठीक है। और ये अधूरापन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहोगे तो मैं रेगुलर आपको नई नई चीजें सिखाऊंगा। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पेपर के लिए पढ़ें, बस हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का भंडार होना चाहिए, जहां से भी ज्ञान मिलता है वहां से उसे उठा लो। मैं तो हमेशा यही कहता हूं और मेरी आदत भी यही है कि अगर मुझे किसी से भी सीखने को मिलता है, एक छोटे बच्चे से भी अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं उसे आसानी से ग्रहण कर लेता हूं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और हर किसी को सब कुछ नहीं आता है। ये भी आप जान लेना, ये भी आप जान लेना कि हर किसी को हर कुछ नहीं आता है। एक विद्यार्थी को सब कुछ नहीं आ सकता है, तो मैं यही सोच करके हर किसी से, जहां से भी मुझे पता चलता है, कुछ नई चीजें पता चलती, तो यहां से मैं ले लेता हूं। तो आपका काम भी यही होना चाहिए और बस आपकी ज़िंदगी मस्त चल रही होगी, बहुत इंजॉय में आप जी रहे होंगे और बहुत मस्त ढंग से आप पढ़ रहे होंगे। जब आप पढ़ेंगे तभी आपके खुशी के दिन आएंगे, और जब खुशी के दिन आएंगे तो फिर वो बहुत अच्छे दिन होंगे, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी। तो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि आप मन लगा के पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में तरक्की कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल को सिंप्लीफिकेशन के साथ। और मैंने जो आपसे बोला था कि एक शेयर, एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।